यूएस इलेक्शंस का वीक है, ऐसे में हम हमेशा देखते हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, चाहे किसी भी तरीके का मार्केट हो। मार्केट को पता नहीं होता है कि किस तरीके का रिजल्ट आने वाला है, फेवरेबल सरकार बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। ऐसा जब माहौल होता है तो नॉर्मली मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। हमने S&P 500 को भी देखा, पिछले एक आध हफ्ते में काफी नीचे आ गया है। इंडिया के निफ्टी 50 में भी आपने देखा होगा कि मार्केट 7-8% अपने पीक से नीचे आ चुका है। क्रिप्टो भी सिमिलरली चलता है और थोड़ा एग्जैजरेटेड वे में चलता है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट्स 10% गिरते हैं तो क्रिप्टो 20% गिर जाता है, और वाइस वर्सा। अगर जब बुल रन भी होता है तो वहां अगर 5% चढ़ता है तो यहाँ 20% चढ़ जाता है। समझ रहे हो? उसी हिसाब का खेल अभी भी होने वाला है। मैं ये क्विक वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। जस्ट आपको समझाना चाहता था कि कैसा मार्केट में चलने वाला है और किस वेदर को नेविगेट कर सकते हैं और कैसा हमने पास्ट में देखा है। जैसा कि सेइंग भी है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स बट इट राइम्स। उसी लाइन को लेते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिछले इलेक्शन के दौरान क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन कोई गारंटी तो नहीं है, बट फिर भी इससे हमें थोड़ा बहुत एजुकेटेड गेस मिल सकते हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो पिछला इलेक्शन था 2020 का, जिसमें ट्रंप की हार हो गई थी और जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन गए थे यूएस के। उस दौरान उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ था, हमने क्या देखा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि 2020 का इलेक्शन का डे कौन सा था। 2020 इलेक्शन डे जैसा कि आप विकिपीडिया पे देख पा रहे हैं, और इसी दिन के लिए अगर मैं आपको दिखाता हूँ सेम डे का ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो हफ्ता था ये था इलेक्शन वीक बेसिकली, उसके कुछ 4-5 दिन पहले तक का आप देखेंगे कंसोलिडेशन है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट को पता नहीं होता है कि किस तरीके की सरकार बनने वाली है। अब देखिए अभी जो हवा चल रही है वो ये कह रही है कि अगर ट्रंप आते हैं तो ही इज बीइंग सीन एज अ प्रो क्रिप्टो गाय, तो फिर ट्रंप की सरकार आती है तो क्रिप्टो में रैली देखी जा सकती है। वहीं अगर कमला हैरिस की सरकार आती तो शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट भी हो सकते हैं मार्केट में फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसी तरीके से जब पिछला इलेक्शन का वीक था, यहाँ से अगर मैं आपको 22 अक्टूबर से दिखाऊं अप अंटिल 3 नवंबर तक, तो देखिए ये है 31 अक्टूबर एंड देन यहाँ पे आता है 3 नवंबर। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो बेसिकली मार्केट ने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस ऊपर नीचे रहा, लेकिन कंसोलिडेशन में ही रहा। और जब 3 तारीख आती है उस दिन उसने ग्रीन एक कैंडल देखी, क्योंकि उसके बाद में उन्हें पता चल गया कि एक्चुअल में हुआ क्या है, रिजल्ट कैसा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद में जब एक सरकार बन जाती है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है रिजल्ट, उसी के बाद में एक डिसाइसिव डिसीजन लेते हैं लोग, जो भी पैसा होता है डिप्लॉय करते हैं। बैक देन इन 2020 तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे भी नहीं मार्केट में जो अब आ चुके हैं, जैसे ब्लैक रॉक हो गए, फिडेलिटी हो गए, जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, वेल्स हैं, या इनको आप जायंट्स बोल सकते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जो भी है ये सारे के सारे अब ETF के मार्केट में आ चुके हैं। बिटकॉइन और हमारे जो इथेरियम है उनको स्नैप करते जा रहे हैं। जितने भी डिप्स में आप अपना बिटकॉइन बेच रहे हैं वो अल्टीमेटली ब्लैक रॉक की किटी में ही जाने वाला है। वो लोग खरीदते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। फाइनली दे आर द मार्केट मेकर्स। ये एक हार्श रियलिटी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो अल्टीमेटली मार्केट को मूव करेंगे, और वो क्यों चाहते हैं कि प्राइसेस थोड़े बहुत सप्रेस्ड रहे और उसके बाद में जब एक्सप्लोड होंगे तो ये जो बड़े बड़े जायंट्स है, वेल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक रॉक हो गए या फिडेलिटी हो गए, इस तरीके के जो लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही अल्टीमेटली सारा पैसा लेके चले जाएंगे, प्रॉफिट बना के जाएंगे बिटकॉइन में, और हम आपके जैसे लोग हमेशा एंड में ही पहुंचते हैं। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। ये तो रही ये बात। आप नीचे देख रहे होंगे ये RSI मैं यूज करता हूँ। ये एक स्टोकेस्टिक RSI का सिग्नल है, वो मैं यूज करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, मैं आपके लिए एक पेज है, इसका लिंक मैं दे दूंगा। आप स्टोकेस्टिक क्या होता है वो आप पढ़ सकते हैं। जस्ट आपको मैं एक ग्लांस में दिखा देता हूँ, बट आई डाइग्रेस। तो लेट मी गेट बैक टू द मेन टॉपिक फॉर टुडे। तो मैंने आपको दिखा दिया 2020 के नवंबर 3 को क्या हुआ था। उसी तरीके से अगर इस साल का अगर इलेक्शन देखा जाए तो नवंबर 5 को यानी कि टर्बुलेंस हो सकती है, अपसाइड डाउनसाइड कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि एक बार जब डिसाइसिव रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में क्या हुआ। तो पिछली बार क्या हुआ था, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम चीज इस बार भी हो, लेकिन एक हमें अच्छा खासा एजुकेटेड गेस लेने में ये मदद करता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 3 नवंबर के इलेक्शन के बाद में आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल हमने देखने को मिली थी, और उसके बाद में यहाँ से तो बुलरन एक तरीके से पिक ही हो गया था, और जो चढ़ता ही चला गया, तरीके से वो बढ़ता ही चला गया वहां से। और आप टॉप देख सकते हैं थोड़े ही दिनों में, नवंबर आते आते खत्म होते होते वो ऑलमोस्ट 20,000 टच कर चुका था, जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब था, जो उसने बनाया था 2017-2018 के आसपास। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है या नहीं भी हो सकता, नोबडी नोज। बट या मैं आपको बस दिखा रहा था कि कैसा ट्रेंड रहा है मार्केट का पिछले इलेक्शन के दौरान, और इस बार क्या हो सकता है। तो 2024 का इलेक्शन जो है नवंबर 5 को है। थोड़ा बहुत आप नजर बना के रखिए फॉर श्योर। एक चीज और थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कायल का एक ट्वीट था। मैं ट्वीट को पढ़ रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा आपको
बता दूं या आपके साथ भी शेयर कर दूं, तो देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने इन्फ्लोज हुए हैं, कौन से नेटवर्क के ऊपर इन्फ्लोज हो रहे हैं। तो सुई हैज सरपास्ड एवरीथिंग एल्स पुट टुगेदर। आप सोलाना देख लीजिए, इथेरियम देख लीजिए, आर्बिट्रम, मतलब जो लेयर 2s हैं, जो नॉर्मल लेयर 1s हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सोलाना और इथेरियम को भी ऑलमोस्ट 2 गुने से ज्यादा इसने सरपास कर दिया है। इतने इन्फ्लोज हो रहे हैं सुई इकोसिस्टम के ऊपर। सुई की कहीं ना कहीं आप डिमांड देख ही रहे हैं या देखते रहेंगे। तो सुई इकोसिस्टम को आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए, अपने रेडार में रखिए। और आपको उसके साथ क्या करना है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपका रिस्क है, प्रॉफिट भी आप ही के होने वाले हैं। बट जो ट्रेंड है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। एक चीज और थी, जो पेड नेटवर्क है, जो काइल का ही खुद का प्रोजेक्ट है, तो ये लोग कुछ एलसीओ करके एक इनका नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। आईडीओज होते थे 2020, 21, 22 में आईडीओज का काफी अच्छा ट्रेंड देखा था। मैं शुरुआत करता हूँ आईसीओ से, जो 2017 की साइकिल वो आईसीओज ने ड्राइव की। 2020 की या 21 की जो साइकिल है वो मैं बोलूंगा आईडीओ ने ड्राइव की। और अभी 2024 में काइल का ये ट्वीट है या जो उनका वीडियो है, मैं आपको इसका ट्वीट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो पेड नेटवर्क है ये काइल का खुद का ही प्रोजेक्ट है और ये एक आईडीओ प्लेटफॉर्म ही होता था। ये लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं, लो एफटीवी यानी लो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप के साथ में टोकन्स को लेके आएंगे और जनता, मेरे और आपके जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप लो मार्केट कैप में भी अब जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप के वैल्यूएशन के साथ इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को खरीद सकते हैं, इनके टोकन्स को ले सकते हैं। और अगर आप जानकारी चाहते हो तो आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को भी आप देख पाएंगे। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जब भी आईडीओज होते हैं उसमें जो वीसीज होते हैं वो सारा का सारे क्रीम जो होती है वो वीसीज को मिल जाती है। जब टीजी होता है, जो टोकन जनरेशन इवेंट होता है, उस समय तक आते आते जो टोकन का प्राइस होता है वो इतना ज्यादा इन्फ्लेट ऑलरेडी कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, वीसीज होते हैं, उस टीजी इवेंट पे जो प्राइस बन रहा होता है उससे 10, 20, 30 टाइम्स कम प्राइस में मिल रहे होते हैं टोकन। तो जैसे ही मार्केट में टोकन लिस्ट होते हैं वो लोग डंप करना शुरू कर देते हैं हमारे और आपके जैसे आम जनता के ऊपर। और इसी वजह से क्या होता है कि प्राइस क्रश होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और वो कभी बढ़ नहीं पाता, वहां से ऊपर आ ही नहीं पाता। No, God, please, no, no. मैं इसका एक एग्जांपल, एक प्राइम एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल स्टार्कनेट लेके आ रहा हूँ। मेरी कोई भी पर्सनल खुंदस नहीं है या दुश्मनी नहीं है स्टार्कनेट के साथ, पर मैं आपको जो एक ट्रेंड दिखाने चाह रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका ट्रेंड देखिए कैसा था। ऑलमोस्ट टीजी इवेंट हुआ, इसकी मार्केट कैप ऑलरेडी 1.3 बिलियन डॉलर्स की थी। आते आते अभी आ चुका है 758 मिलियन डॉलर्स का, यानी बस ऊपर से नीचे ही नीचे आते जा रहा है। जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अपना पैसा बना लिया और डंप कर दिया जनता के ऊपर, और वहां से निकल जाते हैं धीरे धीरे। इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए या टैकल करने के लिए लेके आए ये लोग एलसीओ यानी लो एफडीवी कम्युनिटी ऑफरिंग। जिस प्राइस पे वीसीज खरीद रहे हैं उसी प्राइस पे आम जनता को भी ऑफर कर रहे हैं टोकन खरीदने के लिए। ऑप्शन है आपके पास में। और बेस्ट पार्ट है कि इससे पहले इस पेड नेटवर्क के ऊपर अगर आपको इनके आईडीओज में पार्टिसिपेट करना होता था तो इनके टोकन्स को आपको स्टेक करके रखना होता था। लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये ओपन टू ऑल है, आपको कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है यू डोंट नीड टू स्टेक और होल्ड पेड टू पार्टिसिपेट इन ओपन पूल्स। तो यहाँ पे ओपन पूल में किसी के लिए भी ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो ये लोग यहाँ पे लिस्ट करने वाले हैं, वो आप जाके खरीद सकते हैं सिंपली। चलिए बहुत सारी बात होगी, इसके आगे मैं बढ़ जाता हूँ। और ऑफ लेट हमने देखा कि सुई ने काफी ज्यादा धूम मचाई मार्केट में, तो वो चीज हम यहाँ देख भी पा रहे हैं गूगल ट्रेंड्स पे। सितंबर से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर के मिड तक काफी ज्यादा पीक थी, काफी ज्यादा इंटरेस्ट था सुई का। अभी धीरे धीरे काम डाउन हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो इन्फ्लोज है वो बढ़ते ही जा रहे हैं सुई के ऊपर। यहाँ पे एक इंडिकेटर मेरे हिसाब से तो ऐसा है, जब इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम हो रहा है लेकिन इन्फ्लोज बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे और भी प्राइस में मूवमेंट हो सकती है अपसाइड में। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बस मैं आपको एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ कि गूगल ट्रेंड्स पे इंटरेस्ट कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे इन्फ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेटर मुझे तो नजर आ रहा है। अगर पर्सनली मुझे अपना पैसा लगाना होगा तो मैं शायद सुई की तरफ जा सकता हूँ। अगेन मैं आपको ये कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, आपका पैसा आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वहीं पे आप कंपेयर करेंगे एप्टोस को, तो एप्टोस ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है सुई के सामने। लेकिन अगर मैं उसको सुई को हटा देता हूँ उसके बाद देखता हूँ तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके का चार्ट है, किस तरीके का प्राइस मूवमेंट है। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अपटेक आपको नजर आएगी। सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड हो ही रहा है। देखते हैं आगे कैसे काम करता है। बिटकॉइन के लिए भी एक बार ये बात देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड्स क्या बताता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखेंगे मार्च में काफी अच्छा पीक था और उसके बाद में ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, या टेपर डाउन ही होता चला गया है या फ्लैट है, यानी इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। इस समय भी वो मासेस जो है वो मार्केट में आए नहीं है। मार्केट में कब आती है मासेस, जब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी पुश करने लग जाती है, बिटकॉइन के बारे में लिखने लग जाती है। इतने अभी टेकर्स अभी शायद मेरे ख्याल से आए नहीं मार्केट में, एंड दैट इज द रीजन की जो फ्लैट लाइन आपको नजर आ रही है। और इस समय अगर आप एक्टिव है, अगर आप मेरा वीडियो इस समय देख रहे हैं, यानी कि आप डेफिनेटली एक पावर यूजर है, आप भी क्रिप्टो प्रो है मेरे जैसे, तो हम लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी की जब अभी ये जो है ना वो तूफान के आने से पहले वाली खामोशी वाली बात हो जाएगी। उतना भी ट्रेंडिंग नहीं है बिटकॉइन या इथेरियम। अगर मैं आपको इथेरियम का भी चार्ट दिखा देता हूँ, देखिए इथेरियम का भी वही हाल है। मार्च के दौरान जो पूरा क्रिप्टो मार्केट था वो काफी बूम
कर रहा था, या फिर एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर कर रहा था। काफी सारे एयर ड्रॉप्स भी आ रहे थे, मैंने भी वीडियोस बनाए एयर ड्रॉप के ऊपर, और काफी कुछ मैं भी एक्टिव था वीडियोस बनाने में मार्च के दौरान। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे एक स्लाइट डिप आ गया है, टेपर डाउन हो गया है। तो ये समय है जो खामोशी है। इस समय अगर आप कुछ लेंगे तो उसके बाद, जैसा कि मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी दिखाया था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद में हमने कैसे एक अपटेक देखा। तो पता नहीं, आपकी चॉइस है, आप क्या समझते हैं। मेरा तो मानना है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर मूव करना चाहिए। लेट्स सी। जो गूगल ट्रेंड्स है वो तो डेफिनेटली बता रहे हैं कि अब वो मार्केट में आए नहीं है लोग जो आते हैं और हर 4 साल में एक बार आते हैं, जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बना रहा होता है। सारी दुनिया मीम कॉइन्स पे घुसी होती है, एनएफटीज में पैसा लोग फेंक रहे होते हैं बुरी तरह से। एक और चीज के बारे में बात करने वाला था, जो मैं कह रहा था कि मार्केट मेकर जो है इस समय ये बड़ी शार्क से वेल्स आ चुके हैं। देखिए, iBit है, ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल, फिडिलिटी, तो ये बड़े शार्क्स हैं या वेल्स हैं। देखिए इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, ऑलमोस्ट $30 बिलियन। ये ग्रे स्केल के $15 बिलियन है और फिडिलिटी के $13 बिलियन के करीब है। तो इतना इनके ETF में पैसा है। ये लोग ही मूव करते हैं मार्केट को, या अभी अगर ये नहीं चाहते कि ऊपर बढ़े तो ये नहीं बढ़ने देंगे बिटकॉइन को। अगर आप सस्ते में बेचेंगे तो ये लोग खरीद लेंगे, और जब ये एक्चुअल में बढ़ने लग जाएगा, जब वो भेड़ चाल वाली जनता आ जाएगी, उसके बाद में ये लोग अपने बिटकॉइन को बेच सकते हैं उन लोगों के ऊपर और प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम चाहे ना चाहे, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही जो 2020 में थी। बड़े वेल्स आ चुके हैं मार्केट में, ये लोग ही मार्केट को मूव करते हैं अपने हिसाब से। जब तक इन लोगों को जितना भी अक्यूमुलेट करना है वो करते रहेंगे, और जैसे ही इनको लगेगा कि अब टाइम आ चुका है हमें प्रॉफिट लेना है, ये लोग प्राइस बढ़ाना शुरू करवा सकते हैं। और जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे सारी जनता आ जाएगी। आज $70,000 में अगर एक बिटकॉइन मिल रहा है, मे भी आपको लग रहा होगा कि ये बेकार है, और यही जब 1,20,000 का पहुंच जाएगा तब सारी जनता आ जाएगी खरीदने के लिए कि 1,20,000 में भी सस्ता है, और आज 70,000 में उन्हें वो शायद बहुत महंगा लग रहा हो। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स होते हैं उनके साथ खेला जाता है और मार्केट को बनाया जाता है। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आपको अपने डिसीजन तब लेने हैं जब मार्केट में ब्लड होगा, थिंग्स आर अबाउट टू गेट क्रेजी। फास्टन योर सीट बेल्ट्स और देखिए कैसा होता है, क्या होता है। फिंगर्स क्रॉस, होपफुली मैकडॉनल्ड्स की कैप जो है वो हमें पहननी नहीं पड़ेगी और हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनीज में घूम रहे होंगे कहीं पर बाय द एंड ऑफ 2025 होपफुली। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करता हूँ अपना वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के क्विक अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।